तो स्वागत है आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल पे। मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम बात करते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, सो ये टॉपिक जो है ये पैसे तो लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। पूरा एक चैप्टर जो है इसको पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे कि PIL होता क्या है, किसके द्वारा ये जो PIL है ये इंडिया में आया था। जो PIL का कॉन्सेप्ट है ये इंडिया का ही जनरेट है या फिर कहीं से लिया गया था ये कॉन्सेप्ट। PIL है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से जो PIL है वो फाइल की जाती है, इस कौन जो है PIL फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट में PIL फाइल की जा सकती है और कौन कौन व्यक्ति है जो PIL फाइल कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स में जो है वो PIL फाइल की जा सकती है। ओके, सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसका नाम है जनहित याचिका। ओके, सो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले तो ये बात है कि ये जो टॉपिक है ये अभी रिसेंटली एक PIL है, ये जो अभी एक नीट का स्कैम काफ़ी वगैरह हुआ था तो उस बीच ये जो केस काफ़ी PIL जो काफ़ी नाम जो है चर्चित हो रहा है कि PIL फाइल कर दी, PIL इस तरीके से। तो लोगों के मन में काफ़ी क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में PIL होती क्या है, कैसे फाइल की जाती है, कितनी इसकी फीस लगती है, कौन कौन PIL है जो वो कर सकता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो PIL जिसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। जनहित याचिका तो इसका मतलब है जनहित याचिका, कोई याचिका जो दायर की जा रही है जन के हित के लिए। तो इसमें जन मतलब काफ़ी लोग आ जाते हैं, इसमें काफ़ी लोगों के हितों के लिए कोई याचिका जो है वो दायर की जाती है, दैट इज कॉल्ड PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर जनहित याचिका उसको कहा जाता है। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है जनहित याचिका PIL का कॉन्सेप्ट है, ये ओरिजिनेट हुआ था, डेवलप इन हुआ था USA में इन 1960, 1960 में USA में ये चीज़ डेवलप हुई थी और ओरिजिनेट हुई थी 1960 में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वहाँ के मतलब वहाँ से जो है वो आइडिया जो है वो लिया गया है, ये वहाँ पर जनरेट हुआ था और इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1980 में बाय द जस्टिस। दो लोगों के द्वारा ये कॉन्सेप्ट है लेकर आ गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। जस्टिस VR कृष्णा एंड जस्टिस PN भगवती, ये दो इम्पॉर्टेंट जो लॉयर्स हैं, दो इम्पॉर्टेंट ये केसेस हैं जिसके द्वारा ये लेकर आ गया था। इट इंट्रोड्यूस 1980 में इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और दो VR कृष्णा और जस्टिस PN भगवती ये पायनियर हैं इस कॉन्सेप्ट के PIL के इंडिया में। ओके, सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1980 में जो डेवलप हुआ था, 1960 में पहले USA में, उसके बाद 1980 में इन दो लोगों के द्वारा जो VR कृष्णा और जस्टिस PN भगवती इनके द्वारा इंडिया में 1980 को ये इंट्रोड्यूस जो है वो इंडिया में किया गया था। ओके, ये चीज़ है। तो जो USA में भी जो है, जो USA में भी काफ़ी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ये सब तरीके की चीज़ें होती थी, लोगों के हितों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता, जिसकी वजह से इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पर लेकर आ गया था। ओके, सो ये है जो PIL है, इसको और भी काफ़ी सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे कहा जाता है इसको SIL सोशल एक्शन लिटिगेशन, SIL सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, देन इसको कहा जाता है CAL क्लास एक्शन लिटिगेशन भी इसको कहा जाता है। ओके, तो ये है PIL के बारे में थोड़ी सी डिटेल। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ PIL। PIL जो है वो कौन फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट में फाइल जो है वो की जा सकती है। सो जो पहले जो मतलब एक लोकस स्टडी, एक इस तरीके का जो है नाम है, लोकस स्टडी का मतलब होता है एक इस तरीके की चीज़ है जिसमें जिस व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ हो या फिर जो व्यक्ति है उसके मतलब कोई भाई उसके साथ कोई चीज़ें गलत हुई या सिर्फ उसी के इंटरेस्ट की चीज़ है तो वो ही जो है वो कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है। लेकिन PIL है ये एक ट्रेडिशनल इस रूल को हटाता है। जो PIL है ये जो रूल है कि भाई उसी व्यक्ति को, जो कोई एक व्यक्ति है उसी के द्वारा जो केस है ये फाइल किया जाएगा, उन सब चीज़ों को ये PIL जो क्या है उसका एक्सेप्शन है, उसको ये सब चीज़ों को हटाता है। So PIL is an exception to this traditional rule. So under the PIL, any public spirited citizen or social organization can move to the court for the enforcement of the right of any person or group of the person. जैसे किसी व्यक्ति का या फिर किसी ग्रुप ऑफ द पर्सन का लोगों के हितों को काफ़ी ज़्यादा ठेस जो है पहुंचाई जा रही है, लेकिन वो व्यक्ति किसी वजह से कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता, या तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से या फिर सारी जानकारी ना पता होने की वजह से, तो उनके बिहाफ पे कोई व्यक्ति, कोई नागरिक या फिर ग्रुप ऑफ द पीपल जो है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ग्रुप ऑफ द पीपल नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन को व्यक्ति जो है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट में मूव कर सकते हो उस व्यक्ति के बिहाफ पे और PIL जो है वो फाइल करी जा सकती है। सो पॉवर्टी की वजह से या इग्नोरेंस की वजह से जो व्यक्ति फाइल नहीं कर सकता है। ओके, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस पोजीशन आर देमसेल्फ अनेबल टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द रेमेडीज, मतलब उसको ये सब दिक्कतें हैं कि भाई
मैं कोर्ट में जाऊंगा, मेरा केस नहीं सुना जाएगा, या फिर मेरी ये कंडीशन नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन मेरी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें क्या क्या तरीके से क्या कैसे करनी होती है, तो उस व्यक्ति के इंटरेस्ट के लिए कोई नागरिक या फिर ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई ऑर्गेनाइजेशन उस व्यक्ति के बिहाफ के लिए, उस व्यक्ति के हित के लिए जो है वो कोर्ट में केस फाइल जो है किया जा सकता है। अब PIL जो है, PIL आपका सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट दोनों में ही कोर्ट में पास जो PIL जो है वो की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी PIL जो है की जा सकती है। ओके, दोनों कोर्ट में जो PIL की जा सकती है। Thus in PIL, any member of the public having sufficient interest can approach the court for the economic enforcing the right of other person and redressal for some common grievances। अगर उस व्यक्ति के पर्टिकुलरली जैसे किसी एक व्यक्ति है या फिर उसके ग्रुप ऑफ द पीपल के लिए भाई वो कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो भाई सुनवाई होनी चाहिए, बहुत से लोगों के हित को, उनके अधिकार को काफ़ी ठेस पहुंचाई जा रही है, तो उन व्यक्ति के मतलब फ़ायदे के लिए, उनकी शिकायतों के लिए जो है कोर्ट जो है ये जो केस है ये PIL फाइल की जाती है व्यक्तियों के द्वारा। और कॉमन इंटरेस्ट के लिए मतलब ये कि भाई सही में उस व्यक्ति को एक्चुअली में दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं कि मेरा कुछ फ़ायदा है उस वजह से मैं PIL फाइल करूँगी, लेकिन जिस कॉमन ग्रुप के लिए, जिस व्यक्ति के हित के लिए जो है उसको मतलब उसको अधिकार को, मानवाधिकार को किसी तरीके का ठेस जो है पहुँचाई जा रही है, उस वजह से हम जो है PIL फाइल कर सकते हैं। Supreme Court has defined the PIL as a legal action initiated in the court of law for the enforcement of the public interest। किसी पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए है जो केस जो है वो फाइल की जा सकती है, तभी इसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। लोगों के ग्रुप में मतलब ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे लोगों को किसी तरीके के किसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, जैसे हमने देखा होगा कि चाइल्ड लेबर है, इन सब चीज़ों से काफ़ी दिक्कत है, मतलब उनकी सुनवाई जो है होनी चाहिए, जिस वजह से PIL जो है वो फाइल की जा सकती है। एज एन एग्जाम्पल ये बता, PIL is absolutely necessary for maintaining the rule of law, furthering the case of justice and escalating the pace of realization। अब जो PIL है इसका रियल पर्पस क्या होता है? रियल पर्पस होता है इट इज़ द विंडिकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ये जो PIL है एक प्रमाण है रूल ऑफ लॉ का, कि जो रूल ऑफ लॉ है उसका एक प्रमाण जो है वो प्रोवाइड करती है PIL, फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस टू द सोशली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के कुछ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं उनके लिए एक जस्टिस का एक सहारा है, भाई उनके साथ भी जो है न्याय होना चाहिए, उनकी भी जो है सुनवाई सुनी जानी चाहिए। तो इस वजह से जो PIL है काफ़ी एक अच्छा जो है ये कॉन्सेप्ट है। मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो मीनिंगफुल रियलाइजेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का मीनिंगफुल रियलाइजेशन। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। PIL होता है, इसके फीचर्स क्या क्या है? PIL के फीचर्स होते हैं जस्टिस विच begin to the poor masses। PIL is strategic arm of the legal aid movement and it is to bring justice within the reach of the poor masses who constitute the low visibility area of the humanity। मतलब उन सेक्शन तक जस्टिस पहुंचाना जो सेक्शन है वो जस्टिस तक नहीं पहुंच पाए, या फिर किसी भी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से वो जस्टिस तक नहीं पहुंच पा रहे, तो PIL उन लोगों तक जो है वो सहायता पहुंचाता है, जस्टिस पहुंचाता है, न्याय उन लोगों के साथ करता है। देन सेकेंड पॉइंट जो PIL है, इसकी क्या जो सेकेंड फीचर क्या है? टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल लिटिगेशन। जो ये PIL है, ये जो नॉर्मल एक जो लिटिगेशन है, जो नॉर्मल याचिका होती है उनसे क्या है डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि हम जो नॉर्मल जो याचिका होती है, जो ट्रेडिशनल याचिकाएं होती है, उसमें जैसे हमने बताया था भी लोगों से स्टडी, जिसमें जिस व्यक्ति के साथ कोई गलत हो रहा है सिर्फ वही केस जो है फाइल कर सकता है। लेकिन PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोई व्यक्ति, कोई नागरिक जो है, कोई सम ऑर्गेनाइजेशन है, वो जाके उस व्यक्ति के बिहाफ पे जो कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। लेकिन एक्चुअली में जब ये कोर्ट में केस फाइल किया जाता है, एक्चुअली में उस व्यक्ति को, ये ग्रुप ऑफ तो काफ़ी सारे लोगों को, जन को जो है किसी तरीके के टॉपिक से दिक्कतें हो रही हैं, तो उसकी ही उन चीज़ों को जो है वो सुनवाई के लिए कोर्ट में ले जाया जाएगा। इसी वजह से जो कोर्ट है फिर सुनेगा कि एक्चुअली में भाई इनको सही में दिक्कतें हो रही हैं, तो इस वजह से कोर्ट जो है उनका केस सुनेगा। प्रमोट पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करता है। देन फोर्थ कोऑपरेटिव एफर्ट्स, काफ़ी सारे लोगों का कोऑपरेट एक साथ होकर उनके एफर्ट्स को जो है वो शो करता है PIL। एंड अंडरटेक फॉर अ पर्पस ऑफ लिटिगेशन पब्लिक इंजरी ड्यूटीज, मतलब ये है काफ़ी सारे लोगों के पर्पस को फुलफिल करने की कोशिश करती है। देन क्रिएटिव रेदर देन द पैसिव, ये एक क्रिएटिव नेचर का होता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो देखने के लिए मिलती है। प्रोटेक्ट लीगल राइट्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, काफ़ी सारे लोगों की लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ये कोशिश भी करता है। हाँ, तो थ्रू इन PIL कोर्ट enjoy a degree of flexibility unknown to the trial of traditional private
लो लिटिगेशन। ओके, सो हम बात करते हैं स्कोप। जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका स्कोप क्या है, कौन कौन से केसेस में जो है PIL फाइल की जा सकती है। तो ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं, तो अभी तक जिन केसेस में जो है PIL फाइल की गई है, जिन केसेस के ऊपर जो PIL फाइल करके उनके केसेस के ऊपर सुनवाई की गई है, तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जिनमें PIL फाइल की गई। देन बॉन्डेड लेबर मैटर्स, जो बॉन्डेड लेबर्स होता है उनके मैटर्स के ऊपर जो PIL है सुनवाई होती है। क्यों? क्योंकि जो बॉन्डेड लेबर होते हैं में काफ़ी सारे ग्रुप आते हैं लोगों के, मतलब काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो उनकी हितों के ऊपर जो है सुनवाई की जाती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भाई उन व्यक्ति के हितों को, उन व्यक्ति के अधिकारों को जो है ठेस पहुँचाई जा रही है, उन व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार जो है वो किया जा रहा है, तो उनके साथ जो है पब्लिक उनके लिए जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केसेस सुना जाता है। फिर हम बात करते हैं नेग्लेक्टेड चिल्ड्रंस। देन फिर उसके बाद आपके जो नॉन पेमेंट है, तो मिनिमम वेजेस, जैसे वर्कर्स वगैरह काम कर लेते हैं उनके लिए कोई मिनिमम पेमेंट जो है वेजेस की नहीं प्रोवाइड की जा रही है। एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैजुअल वर्कर्स, जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो अपनी डे टू डे लाइफ की डे टू डे अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उनको पेमेंट नहीं देना, उनकी मैक्सिमम सैलरी उनको नहीं दे बना कि भाई इस हिसाब से उन्होंने काम किया, उस हिसाब से उनका जो है वो सैलरी मिलनी चाहिए, तो उनके लिए वो PIL है, इन सब लोगों के लिए जो फाइल की जा सकती है। दैन पेटिशन फ्रॉम द जेल कंप्लेनिंग ऑफ द हैरेसमेंट फॉर प्री मैच्योर रिलीज एंड सीकिंग रिलीज आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड 14 ईयर जेल एंड डेथ इन जेल, इन सब केसेस में जो है PIL फाइल की जा सकती है। पिटिशन अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ केस, जैसे पुलिस के लिए जैसे फाइल जो है PIL फाइल की जा सकती है जो रिफ्यूज़ कर रही हो केस को रजिस्टर करने में। देन हैरेसमेंट बाय द पुलिस एंड डेथ इन द पुलिस कस्टडी, इन सब मैटर्स पे PIL जो है फाइल की जा सकती है। पिटिशन अगेंस्ट एट्रोसिटी ऑन द वुमेन इन पर्टिकुलर हैरेसमेंट ऑफ द ब्राइड वगैरह, जैसे उनके ऊपर ब्राइड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो अत्याचार किया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है। दैन ब्राइड बर्निंग, रेप, मर्डर, इन सब केसेस में PIL जो है वो फाइन की जा सकती है। पिटिशन कंप्लेनिंग ऑफ harassment or torture of village by the co-villages by the police from the person belonging to the scheduled caste, जो नीची कास्ट के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको किसी भी तरीके से गाँव के बड़े लोगों के द्वारा उनको उनके हितों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श किया जा रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉर्चर वगैरह किया जा रहा है, तो इसमें भी PIL जो है वो फाइल की जा सकती है। Petition pertaining to the environment, pollution, disturbance of ecological balance, drugs, food adulteration, एंड इन काफ़ी सारे केसेस में भी जो है PIL फाइल की जा सकती है। जैसे काफ़ी पॉल्यूशन वगैरह जो है, कोई भी चीज़ काफ़ी पॉल्यूशन कर रही है तो इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उनके हितों के लिए भी PIL जो है वो फाइल की जा सकती है। पेटिशन फ्रॉम राइट विक्टिम एंड फैमिली पेंशन, तो इन सब चीज़ों पर पेटिशन जो है वो फाइल की जा सकती है। कुछ ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर PIL फाइल की जा सकती है, जैसे आपसी पड़ोस के कुछ मैटर्स हो गए, कुछ पेंशन्स के कुछ मैटर्स हो गए, जो आपस में कुछ लड़ाई हो गई भाई, मतलब जो आपके जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके बीच में कुछ इन किराएदार वगैरह इनके बीच में जो कुछ लड़ाई होती है, पड़ोस के बीच में कुछ लड़ाई, इन सब केसेस में PIL फाइल नहीं की जा सकती। केसेस फॉलिंग अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी विल नॉट बी एंटरटेन एज PIL, कुछ देखो ये केसेस है जिसमें PIL फाइल नहीं कर सकती। लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर्स, इनमें PIL फाइल नहीं की जा सकती। सर्विस मैटर एंड दोट पर्टेनिंग द पेंशन ग्रेट्युटी, इन केसेस में PIL फाइल नहीं की जा सकती। एंड कंपेयरिंग अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट्स एंड लोकल बॉडीज, एक्सेप्ट इन केसेस के अलावा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो अदर केसेस हैं उनके ऊपर PIL फाइल नहीं की जा सकती। ये जो कॉन्सेप्ट जो अभी हमने 10 केसेस आपको बताया जिसमें PIL जो है वो फाइल की जा सकती है। देन एडमिशन टू द मेडिकल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन वगैरह के लिए, उनके लिए PIL जो है फाइल नहीं की जा सकती। पिटिशन फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ केस पेंडिंग इन हाई कोर्ट एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट, मतलब ये है कि उसका केस जो है वो हाई कोर्ट या फिर सबॉर्डिनेट केस में काफ़ी पेंडिंग जो है वो पड़ा है, तो उसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, तो इसके लिए भी PIL जो है फाइल नहीं की जाती। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं तो जिसके ऊपर PIL जो है वो फाइल नहीं की जा सकती, और वो जो हमने इसको बताया था जिसमें PIL फाइल की जा सके। देन प्रिंसिपल्स ऑफ PIL, प्रिंसिपल के कुछ हैं इनके PIL। फिर हम बात करते हैं गाइडलाइंस फॉर एडमिटिंग PIL, कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं जिसको PIL जो है वो एडमिट करती हैं। गाइडलाइंस फॉर एडमिटिंग PIL, द PIL इज नाउ कम टू ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड इट शुड नॉट अलाउ टू बिकम पब्लिसिटी इंटर लिटिगेशन। अब ये बात कही जाती है जो PIL से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें की जाती है। अब जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, सो इसका भी काफ़ी लोगों के द्वारा मिसयूज़ किया जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा काफ़ी लोगों के द्वारा इसको एक पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जा रहा है कि भाई लोग इसको पब्लिसिटी करने के लिए भाई PIL फाइल करते हैं। देन पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी इसको कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल जो है अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड को शो करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी जो है PIL यूज़ की जाती है, मिस यूज़ किया जा रहा है।
कौन से पॉइंट्स है जहाँ पर इसका मिस यूज़ किया जा रहा है। देन आ जाता है प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन और पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन और मिडिल क्लास इंटरेस्ट लिटिगेशन। भाई जिसके पास पैसा है वो ही इसको फाइल कर सकता है। मिडिल क्लास इंटरेस्ट लिटिगेशन तो इनको इन नामों से पुकारा जा रहा है कि भाई जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है इसको मिसयूज करके ये सब चीज़ें कही जा रही है कि PIL है, उसको पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सब चीज़ें बनाई जा रही है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट इन दिस कंसेप्ट ऑब्जेक्ट PIL इज नॉट अ पिल एंड फॉर ऑल रॉन्ग्स। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि जो PIL है कि सभी गलत चीज़ों के लिए कोई एक पिल, कोई दवाई नहीं है, सिर्फ एक दवाई नहीं है कि भाई PIL है तो इसको कोई भी कैसे भी करके यूज़ कर लेगा। तो इसके भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए जिस वजह से PIL फाइल की जा सकती है, वरना इसके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं कि भाई जो गलत PIL करेगा, कोई मतलब नहीं है कि PIL फाइल कर दी तो उसके ऊपर भी कोर्ट के द्वारा ये सब चीज़ें लगाई गई, पेनल्टी वगैरह लगाई गई हैं। So it was essentially meant to protect basic human rights of the weak and disadvantages, and was a procedure which was innovative where a public spirit person file a petition in effected on behalf of such person who had account of poverty helpless। तो मतलब ये है कि एक्चुअली में जब PIL फाइल की जा रही हो तो सही में किसी के हित के लिए PIL फाइल की जा रही हो और उन व्यक्तियों के हित के लिए PIL फाइल की जा रही हो जो व्यक्ति के लिए इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन है या फिर वो व्यक्ति नहीं PIL फाइल कर सकते हैं, तो इस वजह से उन व्यक्ति के हित के लिए PIL जो है वो फाइल की जा रही है। तो एक्चुअली में किसी भी ग्रुप के लिए कुछ लोगों के लिए जो PIL सही में किसी के इंटरेस्ट के लिए PIL फाइल की जा सकती है, ना कि मेरे खुद के एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए PIL फाइल कर रही हूँ। काफ़ी लोगों को जब इसमें काफ़ी लोगों के अधिकारों का जब इसमें हनन किया जा रहा हो, किसी तरीके की लोग डिमांड चाहते हैं भाई ये सब चीज़ें सही में सुनी जानी चाहिए, तो इस वजह से जो PIL है फिर फाइल एक्चुअली में की जाती है। तो यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है। इट वॉज एसेंशियल टू मीन टू प्रोटेक्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स फॉर द वीक एंड डिसएडवांटेजेस एंड वाज अ प्रोसीजर विच वाज इनोवेट। सो ये सही में एक्चुअली PIL जब फाइल की जानी चाहिए जो कुछ लोगों के द्वारा उनके बेसिक इंटरेस्ट के लिए ये PIL फाइल की जा रही है। सो देयर हैव बीन इन रिसेंट टाइम इंक्रीजिंग इंस्टेंस ऑफ अब्यूज ऑफ PIL। तो काफ़ी इस तरीके के केसेस देखे गए जब PIL का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, लोगों को पता चलता रहा कि PIL भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, तो काफ़ी लोगों के द्वारा इसका मिसयूज भी किया जाने लगा PIL का। Okay, so therefore there is a need to re-emphasize the parameter within which PIL can be restored by the petitioner and intended by the court. Therefore the Supreme Court laid down the गाइडलाइंस फॉर चेकिंग द मिसयूज ऑफ PIL। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफ़ी सारी ऐसी गाइडलाइंस बनाई गई जिसके द्वारा जो PIL है इसका मिसयूज होने से रोका जाए। द कोर्ट मस्ट इनकरेज जेन्युइन एंड बोनाफाइड एंड इफेक्टिवली डिस्करेज एंड कर्व द PIL फील्ड ऑन एक्सटेंसिव कंट्रीज। मतलब कोर्ट के द्वारा उन्हीं केसेस को लिए जाए जो एक्चुअली में रियल कुछ केसेस हैं, तो उन्हीं केसेस को इसमें सुनवाई की जानी चाहिए। Instead of every individual judge devising his own procedure for dealing with the PIL, it would be appropriate for each high court to properly formulate rules for encouraging the genuine PIL field and discouraging PIL filed with the obvious method diverging from the caution straight line। मतलब ये है, ये कहा जा रहा है कि इसके द्वारा देखा जाए कि एक्चुअली में कुछ ऐसी गाइडलाइन जो है वो बनाई गई जिसके वजह से जो है PIL कुछ उन्हीं मैटर्स के ऊपर मतलब कुछ उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए कि PIL है भाई ये सब चीज़ें होंगी तो PIL की जो सुनवाई होनी चाहिए, बाकी जो कुछ अदर्स मैटर्स होंगे तो उसके ऊपर PIL जो है नहीं सुनी जाएगी, कोई भी एक्स्ट्रा मैटर्स होंगे तो। The court should prima verify the candidates of petitioner before entertaining the PIL, verify the credential. The court should prima facie satisfy regarding the correctness of the content। मतलब ये देखा जा रहा है कि PIL सुनवाई से पहले कि भाई जो भी कॉन्सेप्ट जो है, जो भी डिटेल्स वगैरह दी है वो एक्चुअली में करेक्ट है या नहीं है, सही में कुछ चीज़ें इस तरीके की हो रही है नहीं हो रही है, फिर एक्चुअली ऐसे ही PIL जो है वो दे दी गई है। The court should be fully satisfied that substantial public interest involved before entertaining the petition। पेटिशन को एंटरटेन करने से पहले कोर्ट को ये पहले से ही सेटिस्फाई होना होगा, मतलब कोर्ट पहले से ही सेटिस्फाई करती है कि एक्चुअली में ये जो PIL जिसके द्वारा दायर की जा रही है जिस व्यक्ति के द्वारा या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली में सही में ही हो रहा है नहीं हो रहा है। फुली सेटिस्फाइड है सब्सटेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट, और ये लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट इसमें सही में इन्वॉल्व है या नहीं है। Court should ensure that the petition which involve larger public interest, gravity and urgency must be given priority। तो PIL के द्वारा उन केसेस को कुछ प्रायोरिटीज़ जो है उन केसेस के ऊपर जल्दी सुनवाई की जाती है जिसमें काफ़ी सारे लोगों के जो है वो हितों की बातें की जा रही हो। मतलब कुछ इस तरीके के ग्रुप्स हैं, कुछ लोग हैं कि भाई अगर उनके ऊपर नहीं सुनवाई की, टाइम पे नहीं सुना गया उन केसेस को, तो काफ़ी उन लोगों के हितों को नुकसान पहुँच जाएगा, तो उन लोगों को काफ़ी ठेस पहुँचेगी, वो कुछ इस तरीके के गलत स्टेप्स भी उठा सकते हैं। तो इन केसेस पे पहले ही PIL जो है वो सुनी ही जाती है। कुछ प्रायोरिटी केसेस होते हैं जिनके ऊपर PIL सुनी जाती है। Okay, so court before entertaining the PIL must ensure that the PIL is aimed at redressal of genuine public harm and public injury. The court should not
कोर्ट शुड ऑल्सो इंश्योर दैट देयर इज नो पर्सनल। तो कोर्ट PIL पेटिशन जो है उसको सुनवाई करने से पहले, उनको एंटरटेन करने से पहले ये देखती है कि ये जो PIL फाइल की गई है किसी वन पर्टिकुलर पर्सन के इंटरेस्ट के लिए तो नहीं है, उसमें सही में लोगों के हितों की बात की जा रही है, नहीं की जा रही है। Court should also ensure that the petition filed by the busy bodies for external and urgent matter must be discouraged by imposing exemplary costs for adopting सिमिलर मेथड फॉर कर। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट के द्वारा देखा जा रहा है कि कोई इस तरीके की PIL फाइल की गई है जिसके पीछे कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट ना, मतलब लोगों का इंटरेस्ट ना हो, जनहित का कुछ ऐसा ना, कोई पर्सन अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ ऐसे मैटर्स पर PIL फाइल कर रहा है जो कोई मैटर है ही नहीं, जो मैटर उसमें लिस्ट में है ही नहीं कि इन सब मैटर्स पर भी जो नॉर्मली कोई मैटर होता है, ठीक है, आपसे कुछ मैटर्स हो गए उनके ऊपर भी PIL फाइल कर रहा है। तो कुछ इन तरीके के केसेस पे जो है अगर PIL फाइल की जा सकती है कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर कुछ ना कुछ जो कार्रवाई की जाएगी और उनके ऊपर कुछ पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी कि जिससे की वजह से वो आगे व्यक्ति इस तरीके की हरकतें ना करे। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नॉट हैविंग सर्व पर्पस फॉर द बेल। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इस जो PIL है, क्या मतलब पब्लिक जो PIL है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके काफ़ी सारे केसेस हैं लोगों के पास भाई, काफ़ी लोगों के द्वारा PIL जो फाइल की जा सकती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते थे जिसके वजह से जो गवर्नमेंट के पास, जो कोर्ट के पास काफ़ी सारे PIL जो है वो इस तरीके से PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनरल याचिकाएं, जनहित याचिकाएं काफ़ी सारी बढ़ गई हैं। तो जो जनहित याचिकाएं इतनी सारी ज़्यादा होने के बावजूद तो सभी जनहित याचिकाओं के ऊपर तुरंत सुनवाई नहीं की जा सकती। तो इसीलिए कुछ प्रायोरिटीज केसेस होते हैं जो बहुत जिनके ऊपर सुनवाई होनी ज़रूरी है, उन्हीं कुछ प्रायोरिटी केसेस के ऊपर जो है जनहित याचिका जो है उन प्रायोरिटी केसेस हैं उनके ऊपर सुनवाई की जाती है। कुछ ऐसे मैटर्स हो गए जिनको बाद में भी केसेस थे उनके ऊपर जो है वो बाद में सुनवाई जो है वो की जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स हो गए जो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ के हैं, तो जिनके ऊपर बड़े बड़े लॉयर सही में इन सब चीज़ों की ओर से काफ़ी सारे न्यूज़ में ये सब चीज़ें चल रही हैं कि भाई सही में इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई जो होनी चाहिए, तो इस वजह से जो है PIL उनको पहले सुना जाता है। सो क्योंकि काफ़ी सारे केसेस हैं उनके ऊपर सरकार एकदम जो है कोर्ट है वो किस तरीके से सुन सकता है, सारे मैटर्स को कैसे सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि पहले ये भी देखा जाता है कि PIL भाई एक्चुअली में सही में कुछ इस तरीके का केस है नहीं है, जन के हितों के लिए कुछ बातें सही में की जा रही है नहीं की जा रही है जो PIL फाइल की गई है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं PIL के लिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस वीडियो में हम बताते हैं, जो PIL है वो जो PIL है जैसे हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ही जगह पर जो PIL फाइल की जा सकती है। PIL जो फाइल करने का प्रोसेस है, सबसे पहले जो व्यक्ति है जो PIL फाइल करता है उसको सारी चीज़ों की डिटेल जो है वो होनी चाहिए कि एक्चुअली में क्या क्या सब चीज़ें हो रही है, क्योंकि जिसके अंदर वो जैसे कोई PIL फाइल करेगा तो उसमें वो सारी डिटेल्स जो है वो फिल करे कि भाई इन लोगों के लिए ऐसे मतलब उसको सारी डिटेल्स जो होनी चाहिए कि भाई इस सेक्शन के लिए मैं PIL कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हैं, ये मैटर हो गया, ये सब चीज़ें, तो इसको सारी डिटेल सारे जो एविडेंस है उसके पास होने चाहिए PIL फाइल करने से पहले। ओके, सो जो PIL है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में ही जो PIL फाइल की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट जब हाई कोर्ट में जब फाइल की PIL जब हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है तो 2 कॉपी जो है वो कोर्ट में जो देनी होती है और एक कॉपी करके एक कॉपी जो प्रिटेंडेंट होता है उनको भी देनी होती है। ओके, जब सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में 5 कॉपी देनी होती है, लेकिन जो बाद में जो प्रिटेंडेंट होता है उनको कॉपियाँ जब देनी होती है, जो कॉपी जो है ना वो जब देनी होती है जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी सुनवाई के ऊपर नोटिस आता है तो उनको ये कॉपी तब दी जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में पहले ही दे दी जाती है। तो इस तरीके से जो PIL है इसमें प्रति व्यक्ति जो है जिसकी जो प्रिटेंडेंट होते हैं, जो प्रति व्यक्ति होते हैं तो उनके ऊपर 50 रुपये का जो है वो लगता है कि भाई जिन के ऊपर जो PIL फाइल करी जा रही है इस सब चीज़ों पे, तो प्रति व्यक्ति जितने लोगों के हों उनके हिसाब से 50 रुपये का इस पर फीस जो है वो लगी जाती है। और बाकी जिस हिसाब से जो PIL है उसकी सुनवाई जो केस है वो व्यक्ति खुद भी जो PIL कर रहा है, जो PIL व्यक्ति जो कर रहा है वो खुद केस को वो कर सकता है और बाकी वरना लॉयर जो है उसको अपॉइंट जो है वो कर सकता है। उस हिसाब से बाकी इनकी फ़ीस जो है वो रखी जाती है। और ये भी गाइस ज़्यादातर मैटर्स पे PIL जो है कुछ जितने मैटर्स हो गए उसमें कम से कम 30 to 40% जो है PIL सुनवाई जो है वो की जाती है। सो ये पूरी डिटेल है PIL के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में कि PIL है, कहाँ का कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आया है और जो है इंडिया में कब आया, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है और इसके हाँ और क्या क्या चीज़ें देखी थी हमने, हाँ इसका स्कोप क्या है और कौन कौन सी जगह पर PIL फाइल नहीं की जा सकती और कौन सी इसके अंदर गाइडलाइंस है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो इस वीडियो को जिसने एंड तक देखा हो तो प्लीज़ इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए आए हो चैनल पे, और वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए हो तो, जैसे मैटर से रिलेटेड।